हेलो फ्रेंड्स, आई एम साहिलाज। वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग्स। आप सभी को बताना चाहेंगे जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जो देखा था हम लोगों ने कितने प्रकार से होते हैं बेसिक में जाना था। उसके बाद हम लोग देखें रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर पे कुछ क्वेश्चन देखा था हमने कि रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और उसको बनाने का अप्रोच क्या होगा। फिर हम लोग मूव किए थे रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर में, उसको मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि रीअरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस है वो 3 तरीके से जनरली पूछे जाते हैं। पहला जो रीअरेंजमेंट होता है वो इंक्रीजिंग मोड में होता है, सेकेंड जो रीअरेंजमेंट होता है वो डिक्रीजिंग मोड में होता है, और थर्ड जो आपका पैटर्न होता है या जो मोड होता है वो क्वेश्चंस का क्या होता है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हैं वो पढ़े थे इंक्रीजिंग मोड पे बढ़ते हुए क्रम में, उस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आगे हम लोग आज मूव करते हैं घटते क्रम में डिक्रीजिंग मोड में, करेक्ट है। तो सेकेंड जो टॉपिक था वो क्या था, सेकेंड जो टॉपिक था वो उसको कह सकते हैं हम लोग क्या कि रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर, करेक्ट है। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे थे। आपका घटते क्रम पे जो डिक्रीजिंग मोड है उस पे अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो मान लो जैसे क्वेश्चंस एक लिखता है कि इफ अर्थ इज रिटन एज, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इफ अर्थ इज रिटन एज GSQZD देन, करेक्ट है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ अर्थ इज रिटन एज GSQZD देन उसी में ग्लोब को क्या कहा जाएगा, देन ग्लोब इज रिटन एज, ठीक है, रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। ये हमारा क्वेश्चंस, जैसे कि कल भी मैंने एक क्वेश्चंस आप लोग को बताया था कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान देना, यहां पे एक अर्थ है और उसका जो कोड दिया हुआ है यह दिया हुआ है GSQZD। सबसे पहले हमको देखना है कि आपको मैंने कल भी बताया था वो चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी कोडिंग का क्वेश्चंस होता है जैसे कि आपके सामने दिया गया है उसमें एक वर्ड होगा जिसका वो कोड निकाल करके देगा, आपको दूसरे वर्ड का कोड फाइंड करना होगा, जैसे कि वो चीज यहां इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। आपको करना क्या है, जिस मीनिंगफुल वर्ड का वो कोड दिया गया है उसका लॉजिक आपको फाइंड करना है, कि वो किस लॉजिक पे क्या पैटर्न है कि वह कोड वैसा लिखा गया है। तो आप पहले वो पैटर्न को फाइंड करो और वही पैटर्न जो है जो दिया गया हमारा वर्ड है उस पे इंप्लीमेंट करो। बात समझ में आई ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चंस का पैटर्न है। अगर इसको हिंदी में पढ़ोगे तो कह देगा यदि अर्थ को GSQZD के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार ग्लोब को क्या लिखा जाएगा। ये हिंदी का क्वेश्चंस पैटर्न हो जाएगा। अब सबसे पहले जब मैंने ये बात कहा था तो पहले आप देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो करना क्या था, जिस वर्ड का कोड दिया गया है उसको पहले लिख लो। अब मैं लिखने जाऊं तो ध्यान देना, यहां पे अर्थ है, ये हमारा क्या हुआ जी, अर्थ हो गया। इसका कोड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, GSQZD। तो फिर पूछ क्या रहा था, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब का कोड पूछ रहा था। अब एक बात बताओ, जैसे कि कल मैंने कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच बताया था, मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे हैं उनको अल्फाबेटिकल वैल्यू जो होगा लेटर का वो याद हो गया होगा। और मैंने कहा भी था कि आपको याद करना नेसेसरी है, तभी क्वेश्चंस जो है वो बहुत आसानी से बनेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चंस है, एक बात कहिए, अगर अल्फाबेटिकल ये वर्ड जो है कुछ ना कुछ अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर बना हुआ है और हर लेटर का अपना एक वैल्यू होता है, तो ई का जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है वो 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है और एच का क्या होता है, 8 होता है। उसी प्रकार से जी का 7 होता है,
S का 19 होता है, Q का 17 होता है, Z का 26 होता है और D का क्या होता है, अल्फाबेटिकल वैल्यू 4 होता है। उम्मीद है कि बच्चों को ये चीजें याद होंगी और आप लोग अपोजिट लेटर भी याद कर लेना। देखो दिक्कत क्या होता है, जब हम लोग चीज़ों बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करते हैं ना, तो दिक्कतें वही खड़े होती है। ये सब समझ में आ रहा है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन बनाएंगे, बनाते बनाते याद हो जाएगा, आई न्यू इट, ठीक है। बट आपको कम से कम उसके लिए एक बार दो बार रीड तो कर लो, उससे क्या होगा, माइंड में आपकी चीजें रहेंगी। जब क्वेश्चंस बनाओगे ऐसे नंबरिंग करके आप हर लेटर का वैल्यू लिखोगे ना, तो डेफिनेटली 10 12 या 10 12 15 क्वेश्चंस बनाने के बाद, आफ्टर 15 या मे बी 20 क्वेश्चन के बाद आपको हर एक लेटर का वैल्यू याद हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कम से कम एक दो बार आप उस लेटर के वैल्यू को रीड कर लो, ताकि कुछ तो कुछ माइंड में आपके सेटअप हो जाएंगे। और साथ ही साथ अपोजिट लेटर को भी याद करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। उस समय फिर सोचना नहीं है कि डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, या दाएं बाएं देख के स्माइल नहीं करना है। करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि बाबू मेरे एस का अपोजिट क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एच होता है। अब क्यू का अपोजिट क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्यू का अपोजिट जे बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है ना। तो ये चीज आपको याद रहेगा, तब तो आपको सडनली बोल पाओगे, क्वेश्चंस पूछा और आप उसका रिप्लाई दे पाओगे। करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे कि ये क्वेश्चंस हमने देखा, हमने हर एक लेटर का, चाहे वो वर्ड का लेटर हो, चाहे वो जो खास लेटर है, उसके हर एक लेटर का मैंने वैल्यू लिखा। जब वैल्यू लिखे तो ध्यान से देखो क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखो 5 है और इसके नियर में हमारे पास 4 है, 7 है। अगर मैं 5 में 2 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो 7 मिलेगा, डेफिनेटली हो सकता है। 1 है, 1 में अब कहीं भी अगर 2 को ऐड करेंगे तो 3 नहीं है, हाँ 1 में 3 ऐड करें तो 4 होगा। लेकिन मैंने कल कहा था कि देखो कोडिंग जो है वो बहुत से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो भी टाइप है एक खास पैटर्न को फॉलो करेगा कि इस पैटर्न से उसको कोडिंग किया गया होगा। ये नहीं कि कहीं से कहीं कोई रैंडमली कोडिंग कर देगा, ऐसा नहीं, पैटर्न तो फॉलो करेगा। तो वो पैटर्न को अगर पकड़ोगे आप तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर यहां से आगे तो +2 हुआ होगा, ठीक है, यहां से यहां +3 हुआ होगा। करेक्ट है। अब देखो 18 है, 26 19 17 क्या हो सकता है, 18 + 1 करोगे, कोई एक लॉजिक मिला, नहीं मिला। 20 है, 26 करोगे, कोई एक सटीक हमारे पास एडिशन का रूल या पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो सोचने का मतलब ध्यान दो, यहां पे 5 है, ठीक है, यहां 4 है। अब देखो यहां से मैं यहां गया तो क्या हुआ जी, -1 हुआ। अब आ जाओ, यहां 8 है, यहां 7 है, यहां से यहां गया, ये भी -1 हुआ। 8 में -1 करोगे 7 होगा, और 7 पे हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकल प्लेस लेटर क्या होता है, जी होता है। 1 में अब देखो ए होता है, ए से पीछे आओगे अल्फाबेट में तो जेड ही होता है ना, क्योंकि ये रैंडम घूमते रहता है। क्या जी, ए से जेड गए प्लस हो गया, ठीक है। अब जेड से आप वापस आप आगे आते हो तो ये आपका बढ़ते था, ABCDEFG जेड, और फिर ए से पीछे गए तो ये घूमते रहता है, रिसाइकिल में होते रहता है। तो ए से एक पीछे आओगे आप तो क्या आएगा, जेड आएगा, ये भी -1 हुआ। उसी प्रकार से टी में -1 करोगे तो क्या 19 होगा, हाँ होगा। 18 में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 17 होगा, डेफिनेटली होगा। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऊपर के दिए गए जो भी वर्ड के लेटर हैं उनके वैल्यू में एक माइनस किया है और वह क्रॉस के रूल पर उसका कोड फाइंड किया है। तो उसी प्रकार से हम ग्लोब को कर सकते हैं। जी का वैल्यू 7 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है, ओ का वैल्यू 15 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है और ई का वैल्यू 5 होता है। करेक्ट है। इसके वैल्यू में -1 करोगे अक्रॉस, मतलब कि ये जी जो है यहाँ पे आएगा, इसका लेटर यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा और ये यहाँ पे हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। मतलब जी में 1 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या होगा जी, एफ होगा। जी से 1 पीछे होगा तो एफ ही ना होगा जी, क्योंकि 7 में से 1 घटेगा 6 और 6 पे क्या होता है, एफ होता है। उसी प्रकार से एल है, एल में -1 करोगे तो क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि एल से पहले एकदम पहले क्या आता है, के आता है। उसी प्रकार से अब देखोगे ओ है, ओ से एकदम पीछे आओगे पहले आता है क्या आता है, ओ से एकदम पहले क्या आता है, एन आता है। ठीक है।
अब देखो B है, B से एकदम पहले क्या आता है, A आता है, और उसी प्रकार से E है तो E से एकदम पहले क्या आता है, D आता है। तो ये हमारा कोडिंग हो गया। करेक्ट है। -1 के रूल को फॉलो किया। एग्जैक्ट देखो ये हमारा क्वेश्चंस में दिया गया था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई अर्थ का कोड ये दिया गया है, हमको फाइंड करना था ग्लोब का। हमने इसका पैटर्न फाइंड किया कि किस पैटर्न पे, किस लॉजिक पे इसने कोड किया है, वही लॉजिक सेम टू सेम हमने ग्लोब में इंप्लीमेंट किया, लागू किया, तो एग्जैक्ट हमारा जो आंसर्स है वो निकल करके हमारे पास आ गया। बात समझ में आई। और एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे अब एक कोई वर्ड ले लो, वर्ड ले लेते हैं हम अगर तो मेरिकल ले लो, ठीक है, ये मेरिकल हो गया, MAR मेरिकल, ठीक है। अब इस मेरिकल का जो कोड हो सकता है वो क्या हो सकता है जी, OG, करेक्ट है, OGLF, करेक्ट है, ये हमारा कोड हो सकता है क्या जी, OGLF, और आई होप यही होना चाहिए, OGLF XWX, ये हमारा कोड हो गया। जब ये कोड हो गया तो अब पूछ रहा है कि कोई एक वर्ड दे दिया, मान लो कोई एक वर्ड है, इसका कोड फाइंड करिए, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास वर्ड है, इसका कोड ये है। तो सबसे पहले हम इसका कोड जानते हैं कि इसके बीच कोड को फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक लगाया गया है, तब जाकर के हम इस वर्ड का कोड फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लिख लो, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है ये हो गया, ठीक है। अब देखो m का वैल्यू अगर लिखोगे तो m का अल्फाबेटिकल वैल्यू 13 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है। C का क्या होता है, अल्फाबेटिकल वैल्यू 3 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है। उसी प्रकार से अब आ जाओ तो O का वैल्यू 15 होता है, G का 7 होता है, L का 12 होता है, F का 6, 24, 23, 24, क्योंकि W का वैल्यू क्या होता है, 23 होता है, और X का जो वैल्यू है वह 24 होता है। अब बात यह है, समझने वाली बात है कि इसमें लॉजिक क्या इंप्लीमेंट किया गया होगा। सबसे पहले देखो ध्यान में देने वाली बात है कि हमें कुछ चीज दिखाई दे रही है, क्या कि 13 है, यहां पे 12 है। डेफिनेटली मैं मान सकता हूं कि क्वेश्चन क्या फाइंड करना जी, इसका ये हमारे पास वर्ड, इसको इरेज करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बनेगा, करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ 13 में मैं -1 किया तो क्या आया जी, 12 आया। डेफिनेटली 9 है, यहां पे 7 है, इसमें मैंने -2 किया, क्या आया जी, 7 आया। अब एक चीज देखो 18 है, यहां पे क्या है जी, 15 है, तो मैंने इसको माइनस किया, -3। अभी तक यहां से हमारे दो चैन हो सकते हैं, दो तरीके से माइंड काम कर सकता है, क्या, -1 -2 -3, अगला -1 -2 -3, मे बी इट कैन बी हैपन, ठीक है। तो अगर A में -1 होता है तो Z कहीं भी हमारे पास है, रिमेनिंग जो हमारे पास ये 4 जो लेटर बचे हुए हैं इसमें कहीं भी Z है, नहीं है। मींस जो एक एक्स्ट्रा माइंड काम कर रहा था कि -1 -2 -3 फिर से वो रिपीट करे, तो वो चीज तो यहाँ पे नहीं है। मींस ये वाला जो लॉजिक है खत्म हो गया। सेकेंड क्या माइंड था, सेकेंड माइंड हो सकता है कि -1 -2 -3 -4 हो जाए, -5 -6 -7, यस ये हो सकता है। जब हो सकता है तो देखो -4 करो, करेक्ट है, -4 करो। अब एक चीज देखो कि अगर -4 करते हो तो ध्यान देने वाली बात क्या है, A है
ए से आपको पीछे जाना है कितना, 4 पीछे जाना है, बेसिक बता रहे हैं, 4 पीछे जाना है, समझ लो मैं लिख के बता रहा हूं। जैसे अब देखो W X Y Z A, यही है, ये अल्फाबेट के बाद Z के बाद क्या आता है, A आता है। अब देखो अगर A से 4 पीछे आओगे, 4 बैक जाना है, तो A 1 2 3 और 4, मतलब कि अगर मैं A से 4 पीछे जाऊंगा तो क्या आना चाहिए हमारे पास, W, और यहां पर W है, मींस ये हमारा हो गया, करेक्ट है। अब देखो ये -5 हो गया, तो ध्यान देना A B C, C का ही ना जी, C से हमको कितना 5 पीछे आना है, मतलब C हमारा यहाँ पे है, इससे 5 पीछे आने का मतलब 1 2 3 4 5, अगर मैं C से -5 पीछे आऊंगा तो वो लेटर कौन सा होगा, X होगा, करेक्ट है, एक्सैक्ट करेक्ट है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्या है, 12 है, -6 करो, तो 12 में से -6 करोगे 6, और 6 पे हमारा क्या आता है, F आता है, मतलब हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगला क्या बचा, ये -7, तो C D E, ध्यान दो D से भी अगर आप 7 पीछे आओगे तो हमारा क्या आएगा, X आएगा, देख लो A 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये हमारा रिमेनिंग बचा, मतलब क्या हो गया, -7 हो गया। आई बात समझ में, ये था इसका लॉजिक, मतलब कि हर 3 को -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 के रूल्स को फॉलो किया, और क्रॉस पे 3 को क्रॉस कर दिया, जो रिमेनिंग बचा उसको आमने सामने क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया, और इस प्रकार से हमारा इसका वर्ड का कोड प्राप्त करके दिया है। तो क्यों ना हम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में करें, ठीक है। तो करने के लिए ये तीनों, ये 3 और ये क्या होगा जी, आगे पीछे आमने सामने, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, करेक्ट है, ठीक है। जब इतना पता है आप लोग को तो आगे हो सकता है। अब करना क्या है, आगे आप कर सकते हो, डेफिनेटली C में आप -1 जाओगे तो क्या होगा जी, B होगा, U से -2 पीछे आओगे तो 19 पे हमारा क्या आता है जी, S आता है, R से 3 पीछे जाना है तो 18 में से 3 15 पे हमारा O आता है। आगे आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, तो ये आप कर लेना। आई बात समझ में। तो हमने अभी तक माइनस पे आधारित क्वेश्चंस को देखा, जो नेगेटिव डिक्रीजिंग मोड पे था, कल हमने इंक्रीजिंग मोड पे देखा था। आगे का क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस देखते हैं जो घटते और बढ़ते क्रम पर होता है, तो वो क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है वो क्वेश्चंस, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्या हो सकता है, कोई वर्ड ले लो, पोएट्री, ठीक है, इस वर्ड का कोड -1, ठीक है, पोएट्री हो गया। इस वर्ड का जो कोड हो सकता है QB, ठीक है, हाँ OQBX ले लो, OQBX कितना होगा जी, 4, 2 रिमेनिंग है, OQBX, और ले लो हमारे पास एक EM, ये इसका कोड हो गया, ठीक है। OQBX EM किसका कोड हो गया जी, पोएट्री का हो गया। तो हमारे पास अब कोई वर्ड लेते हैं, जैसे ले ले रीजनिंग का, ठीक है, इसका कोडिंग निकाल देते हैं कि रीजनिंग का कोडिंग क्या होगा। हमको पहले चेक करना है कि पोएट्री का जो कोड दिया हुआ है वो लॉजिक क्या है, वो किस लॉजिक पे इंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे पोएट्री हो गया, ठीक है, और इसका जो कोड दिया हुआ है वो यहां पे है OQBXEM, ये हो गया हमारा। अब बात है, इतना होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि हर वर्ड का पहले नंबर वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं, लेटर का। तो P का लेटर है, इसका वैल्यू क्या होता है, अल्फाबेटिकल 16 होता है, यहाँ 15 5 20 18 और ये 25। उसके बाद देखो 15
17 to 24, 5 और ये 13, करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, क्या देखने को मिला है, ध्यान दो, दो तरीके से माइंड काम कर सकता है। एक कि सर 16 है 15 है, एक घटा। सेकेंड सर 16 है 17 है, +1 हो सकता है डेफिनेटली। अगर मैं इसको लेके चलूं कि ये +1 हो गया, तो आगे देखो 15 है, अब इसके इर्द गिर्द में यहां पे 15, 0 प्लस नहीं, यहां भी प्लस यहां भी प्लस। आगे देखो ई है, अब ई यहां पे फिर से सेम हो गया, तो एक लॉजिक नहीं फॉलो किया, फिर से हमारा जो सोचने का तरीका वो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आमने सामने चेक करते हैं, ये देखो -1 हुआ क्योंकि ऊपर 16 है और नीचे में क्या जी 15 है, -1 हुआ। यहां देखो +2 हुआ, 15 है और 17 है, -1 +2। आगे देखो -3 हुआ, माइंड काम कर रहा है, -1 +2 -3, अगला क्या हो सकता है +4। डेफिनेटली देखो +4 होना ही चाहिए क्योंकि 20 + 4 24 हो गया। अब आगे आ जाओ, यहां देखो क्या हो गया जी, ओके ठीक है, हाँ यहां पे कुछ किया है, यहां पे क्या किया है समझना कि अगर मैं लॉजिक को फॉलो करूं तो +4 के बाद -5 होना चाहिए। आप 18 में से -5 करोगे 13 होता है, और 13 पे हमारा m होता है जो कि यहां पे दिया हुआ है, आमने सामने नहीं है, मतलब क्रॉस हो गया। अगला क्या होगा जी +6, क्योंकि -5 के बाद +6 होगा। ध्यान दो y के बाद क्या आता है जी z, उसके बाद a b c d e, ओके। अब देखो यहां पे हो, इसके बाद हमको कितना आगे बढ़ना है, 6 आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो y से आप 6 आगे बढ़ोगे तो आपका e होगा, करेक्ट है। मींस यहां से मैं यहां पे आ जाऊं तो +6, ये करेक्ट है। आखिरी दो संख्याओं को वो क्रॉस कर दिया है, बाकी सभी का जो लेटर है, आखिरी दो लेटर जो है उसके वैल्यू को क्रॉस करके निकाला है कोड, और बाकी सारे लेटर का आमने सामने कोड दिया है। जब इतना पता है तो हम रीजनिंग का कोड निकाल सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है। ये हो गया हमारा रीजनिंग, करेक्ट है, ठीक है। जब ये हमको पता है तो इसका कोड आमने सामने हो गया सबका, और आखिरी दो जो लेटर है इसका कोड इस प्रकार से होगा। चलो देख लेते हैं क्या होगा जी। इसका 18 होता है, 5 होता है, 1 होता है, 19 होता है, 15 होता है, 14 होता है, 9 होता है, 14 होता है, और ये क्या होता है 7 होता है, करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ क्या हो रहा है जी, -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -9 हो सकता है, कर सकते हैं। 18 में से अगर 1 घटेगा तो क्या होगा जी, Q होगा, करेक्ट है। 5 में +2 जोड़ोगे तो G होगा, करेक्ट है। 1 में 3 माइनस करना है तो 1 माइनस करोगे तो Z होगा, 2 माइनस करोगे तो Y होगा, और 3 माइनस करोगे तो X होगा। मतलब यहां पे क्या हो गया, X हो गया। 19 में +4 करोगे तो W होगा, हो गया। O है, 5 माइनस करोगे तो Z होगा। उसी प्रकार से N है, 14 + 6 करोगे तो यहां पे T होगा, और I है, 9 में से 7 घटाओगे तो B होगा, करेक्ट है। अब देखो 18 + 4 18 + 4 22 पे V होता है, क्रॉस हो गया, और लास्ट बचा 7 7 से 9 करोगे तो ध्यान दो G होता है। अगर आप आते हो तो Y होना चाहिए, कैसे Y कैसे होगा देख लो, G है तो एक बात देखो ना, ये है हम G पे हैं, इससे हमको 9 पीछे आना है, मतलब ये हमारा Z हो गया Y, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा क्या होगा जी X, मतलब क्या होना चाहिए 9 पे हम घटेंगे तो क्या आएगा X, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा हमारा रीजनिंग का कोड, ये आंसर हो गया। बात आई समझ में। तो हमने कल जो क्वेश्चंस देखा था वो इंक्रीजिंग मोड पे था,
आज का जो पहला क्वेश्चन था वो डिक्रीजिंग मोड पे था और ये वाला जो क्वेश्चन था वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों मोड पे था, क्योंकि माइनस भी हो रहा था, प्लस भी हो रहा था, माइनस भी हो रहा था और क्या हो रहा था, प्लस भी हो रहा था। हाँ, अब अलग अलग लॉजिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग क्रॉसिंग का रूल फॉलो कर सकता है। वो तो जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे उतनी ज़्यादा हम लोग पकड़ हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बिना देरी किए हुए। करेक्ट है, मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड, ठीक है, किसी कोड में हर्लिंग को क्या लिखा गया है जी? जो भी है, तो हाउ इज, करेक्ट है, ठीक है। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक चीज देखिए, ये दिया हुआ हमारा वर्ड, इसका कोड ये दिया हुआ है और इसका फाइंड करना है कि इसका कोड क्या हो सकता है। एक बात कहिए, पहले हम इसका लॉजिक फाइंड करते हैं कि लॉजिक क्या है। अब लॉजिक क्या है? जो लॉजिक होगा, जो रूल होगा, हम इसमें एडिट के टाइम इस पे इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा जो ऑप्शंस होगा, जो आंसर होगा, जो दिया गया ऑप्शन है, उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका भाई लॉजिक क्या है। तो ये दिया गया है, करेक्ट है, ठीक है। अब इसका कोड क्या दिया गया है जी? BFIKHOZ, ये हो गया, करेक्ट है। H का वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। E का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। A का वैल्यू 1 होता है। L का 12 होता है। I का 9 होता है। 14 और ये 7 हो गया। उसी प्रकार से 2, 6, 9, 11, 8, 15, 10। अब एक बात देखिए, क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले देखिएगा, देखो 8 है, 9 है, प्लस 1 हुआ, क्या हुआ जी? प्लस 1 हुआ। यहां 5 है, 6 है, प्लस 1 हुआ। यहां 1 है, 2 है, प्लस 1 हुआ। एग्जैक्ट देखो, नंबर देखो, लेटर भूल जाओ अभी। नंबर देखो, 1 है, 2 है, 8 है, 9 है, 5 है, 6 है। उसी प्रकार से देखो, अब क्या देखना है? यहां 12 है, यहां पर 11 है, माइनस 1 हो गया। यहां देखो 9 है, 10 है, प्लस 1 है, 14 है, 15 है, एग्जैक्ट 7 है तो 8 है। लॉजिक हुआ क्या? पहले 3 लेटर को क्रॉस करके प्लस 1 और आखिरी 3 लेटर को क्रॉस करके प्लस 1, और जो बीच का जो लेटर बच रहा है उसमें माइनस 1 कर दिया। जब इतना पता है तो हम इसको कर सकते हैं। ध्यान दो, ठीक है। टाइम देखो, जल्दी कैसे बनेगा? जल्दी कैसे बनेगा? हमको पता है कि पहला जो 3 लेटर है उसमें क्रॉस करके प्लस कर रहा है, तो हमारे पास सबसे पहले किसका? 3 का यही में फर्स्ट होगा जी। तो डी में प्लस 1 करोगे तो क्या होगा जी? ई होगा, ई होगा। अब देखो ई होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, करेक्ट है। अब आ जाओ, हमारे पास देखो ई एफ सी, ई एफ सी एस, ई एफ सी एस, ए और बी का पहले का 4 लेटर कंटिन्यू सेम है और इसमें ई एफ सी, यहां पे चौथा जो लेटर है यू है, वो डिफरेंट है। ए और बी का जो ऑप्शन है, इसके पहले 4 जो कोड का लेटर दिया हुआ है वो सेम है और सी का डिफरेंट है। इसका मतलब हम 3 को छोड़ करके अगर मैं चौथे पे जाऊं तो क्या हो सकता है? ध्यान दो, क्या हो सकता है? टी है और चौथा हमारा -1 हो रहा है जी, तो टी से 1 माइनस करोगे तो एस होगा। मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो ऑप्शन छांटना सीखो। हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए और अब बी बच गया। नन ऑफ दिस तो अलग बात है, ए और बी में से नहीं मिलेगा तब। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? एस के बाद यहां जे है और एस के बाद यहां पे क्या है? एफ है, करेक्ट है। और लास्ट में क्या है? ई है। +1 होगा मतलब एफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्सैक्ट डायरेक्ट आंसर निकला। हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये स्पीड हुआ आपका। कहते हैं कि सर क्वेश्चन का स्पीड कैसे बढ़ेगा? आपके सामने इतना आपको सोचना पड़ेगा, एग्जाम्स हॉल में बैठ करके सोचिएगा तब चीजें बनेंगी। आपको ऑप्शन से नहीं, 5 में से एक ही ऑप्शन सही होगा ना, या नन ऑफ दीज होगा, वो चेक करो। आई बात समझ में? किसी को समझ में नहीं आया क्या? तो फिर से बता रहे हैं, समझना।
देखिएगा, हमारे पास लॉजिक है कि पहले 3 लेटर को +1 कर रहा है, चौथा -1 हो रहा है, और बाकी फिर अंतिम 3 लेटर को +1 कर रहा है क्रॉस में। मींस जो तीसरा जो लेटर है वह +1 करके पहला पे आ रहा है, और जो छठा जो हमारे पास लेटर है या सातवां जो लेटर है, सातवां जो लेटर है वो क्रॉस अप करके 5वें पे आ रहा है। ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब हम गए तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे वर्ड का, जिस वर्ड का कोड निकालना है, उस वर्ड का तीसरा लेटर क्या है। तीसरा लेटर क्या है जी? डी है। डी है मतलब +1 होगा, तो डी में +1 करो तो ई होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है सी से, खत्म हो गया। मतलब हमारा जो आंसर स्टार्ट होना चाहिए वो ई से होना चाहिए, ये स्टार्ट हो रहा है सी से, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। जब ए बी सी को मैंने ध्यान से देखा तो ए और बी में एक कॉमन है, क्या है कि इसके शुरुआती जो स्टार्टिंग 4 जो लेटर है, कोड है, वह सेम है, करेक्ट है। और सी का 4th जो लेटर है ये वाला डिफरेंट है, यू है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट 4th को चेक करेंगे। अब 4th को चेक करने का मतलब 4th वाला जो लेटर है वो माइनस में जा रहा था, मतलब इसका जो 4th लेटर है वो टी है, और t को -1 करोगे तो ऐसे होगा ना जी। t में -1 करने पे कहीं पे आपको u मिलेगा नहीं, +1 करने पे u मिलता है, -1 करने पे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे s होना चाहिए था, जो कि बाकी ऑप्शन नंबर a और b में है, और यहाँ पे u दिया हुआ है, मतलब कि c भी खत्म हो गया, गलत हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? a और b, करेक्ट है। जब a और b बचा, एक बात देखिए कि डिफरेंस कहां जा रहा है, सी और एस के बाद यहां पे जे के पास, यहां जे है और यहां पे एफ है, मतलब पांचवा जो लेटर है कोडिंग, जो वर्ड का 7th लेटर होगा वह कोड में 5वें स्थान पे आएगा, और वह 7th जो है वो ई है, और ई में +1 करोगे तो एफ होता है। ऑप्शन नंबर बी, ए भी क्या हो गया? गलत हो गया, एक्सेप्ट निकला। हमने उस वर्ड का कोडिंग पूरा नहीं निकाला, केवल 3 लेटर का कोडिंग चेक किया, हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा कोई स्टूडेंट अगर ये लॉजिक नहीं जानता है तो वो बाकी सबको निकालेगा, हर एक लेटर को ऐसे बैठा करके निकालेगा। जब तक वो करेगा तब तक आप आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओगे। जैसे बिना देखे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर का कोड जो है वो यह है, तो आपको फाइंड करना है कि इस वर्ड का कोड क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई कंप्यूटर जो है इसका जो कोड दिया हुआ है वो तो देखें, ठीक है, कैसे लिखा है, ये हो गया। अब एक चीज देखो, C का वैल्यू कितना होता है जी? 3 होता है, O का 15 होता है, M का 13 होता है, P का 16 होता है, U का 21, 20, 5, 18, 12, 14, 2, 22, 17, 19, 6 और 21, ये हो गया। अब इतना हो गया तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इनके बीच लॉजिक क्या लगा हुआ है। कुछ दिखने पे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा। देखिए हुआ क्या हो रहा है जी, 3 में -1 करोगे तो 2 होगा, 15 में -1 करो तो 14 होता है, और 13 में -1 करोगे तो 12 होता है। डेफिनेटली जब इतना मिल गया, अब एक चीज देखो हमारे पास 16, 17, 21, 22 +1, अब देखो 20, 21, 18, 19 और ये क्या होगा जी? E और V, ठीक है। +1, कुछ अलग है? हाँ है। फर्स्ट 3 क्रॉस, आखिरी 3 क्रॉस और 2 मिडिल क्रॉस हो गया, ठीक है। इतना जानकारी मिल गई, तो हमको कोड फाइंड करना है इसका। क्या एग्जैक्ट वही फाइंड करते हैं, पहला 3 लेटर, तो तीसरा जो लेटर है वह कोड में फर्स्ट पे आ रहा है। तीसरा जो लेटर है L फर्स्ट में कोड पे आएगा, मतलब कितना करेंगे जी? -1 करेंगे, तो L में -1 करोगे तो क्या आएगा जी? K होगा ना, मतलब हमारा आंसर K से स्टार्ट होगा। इतना पता है तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C खत्म,
क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है M से। अब जो फाइटिंग है वो B और D के बीच में है। अब देखो चेक करो कि इन दोनों में कितना लेटर कॉमन है, मतलब KTA डिफरेंट कहाँ है, I के पास। यहाँ पे A के बाद I है और यहाँ पे A के बाद Z है, मतलब 3 के बाद, तो 3 के बाद यही ना 2 लेटर है। मतलब तो इतना कुछ आपको माइंड में एकदम एग्जैक्ट सोचना पड़ेगा, तब स्पीड बढ़ता है। आप लोग पूछते हैं बार बार कि स्पीड कैसे बढ़ेगा, स्पीड कैसे बढ़ेगा, ऐसे अप्रोच देना पड़ेगा। अब हम क्यों हर एक वर्ड का कोडिंग करने जाए, करेक्ट है, ठीक है। तो तीसरा चौथा जो कोड होगा वो छठा का होगा, यही ना होगा। मतलब हम यहाँ पे H को फाइंड करेंगे, H का जो फाइंड करेंगे वो +1 होगा, तो H में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा जी, I आएगा, और यहाँ पे I है ऑप्शन नंबर B, D भी खत्म हो गया। एक्सेप्ट केवल 2 का मैंने कोड निकाला और हमारे पास आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अब कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड, ब्रेकडाउन का जो कोड है वह ये लिखा गया है, कोई बात नहीं, तो हमको ऑर्गेनाइज का कोड फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका लॉजिक फाइंड करते हैं कि ब्रेकडाउन का क्वेश्चन जो कोड दिया हुआ लॉजिक क्या है, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज का कोड फाइंड करेंगे। देखो ब्रेकडाउन, ठीक है, ये ब्रेकडाउन हो गया। इसका जो कोड दिया गया है BFSCJMVNC, ये हो गया हमारा। अब देखो B का जो कोड होता है 2 होता है, 18 होता है, 5 होता है, 1 होता है, K का 11 होता है, 4 होता है, 15 होता है, 23 और ये 14, करेक्ट है। 2 हो गया, 6 हो गया, 19 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 22, 14 और ये 3। कुछ देखने को मिला, डेफिनेटली मिल रहा होगा। यहां 2 है, यहां पे 3 हो गया, ठीक है, यहां 1 है, यहां पे 2 हो गया। मैंने अभी तक लेटर नहीं देखा, वैल्यू को देखो, केवल लेटर के वैल्यू को। 18 है, ओह आगे नहीं, सॉरी यहां पे नहीं जाएगा, 18 है, ये 19 हो गया, और ये देखो ये हुआ। इसको मैं फिर से कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। यहां पे हमारे पास B था, यहां पे हमारे पास F था, ये S था और ये C था, हो गया। अब आ जाओ, यहां पे हमारे पास E था, ये R था और ये B था। क्या कह रहा है, ये देखो B से C गए, A से B गए, R से S गए और E से F गए, क्या +1 हो रहा है, 2 + 1 C, 18 + 1 S, 5 + 1 F और A + 1 B, मतलब कि +1 +1 +1 +1 हो गया। उसके बाद देखो 10 है, 11 है, यहां पे क्या है जी 10, -1 हो गया, करेक्ट है। अब देखो 4 है, 3 है, 14 है, 13 है, 15 है, 14 है, 23 है, 22 है, मतलब -1 -1 -1 और ये -1। लॉजिक की जानकारी मिल गई। क्या जो वर्ड है उस वर्ड का 4th लेटर का कोड हमारे कोडिंग में फर्स्ट आ रहा है, ये जानकारी मिला। उस वर्ड का चौथा जो लेटर है उस लेटर का जो कोड है कोडिंग में फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइज में भी हम यही रूल इंप्लीमेंट करेंगे। जब इतना हमको पता है तो एक बात कहिए, इसका चौथा लेटर क्या है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ए है, और क्या करेंगे +1 करेंगे, A + 1 B। अब देखो B से हमारा ऑप्शन कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है जी, सिवाय A को छोड़ करके, क्योंकि A जो है वो P से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म हो गया। अब कॉमन फैक्टर फाइंड करोगे तो ध्यान दो, BHSP तीनों में कॉमन है। वाह, ये तो और इजी हो गया, ये तो और इजी हो गया। मतलब 4 लेटर ये कॉमन में है, तो डिफरेंस क्या दे रहा है, ये वाला पांचवा जो है वो, मतलब P के बाद एक ऑप्शन में P के बाद M आया है, एक ऑप्शन में P के बाद O आया है और एक ऑप्शन में P के बाद N आया है। मतलब ये वाला जो पांचवा है माइनस हो रहा है,
तो फोर्थ के बाद 1 2 3 फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्या है, n है। n में -1 करोगे क्या आएगा, m आएगा। और m किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब b और d खत्म। आया मजा। हमने जो वर्ड दिया गया है उसके हर एक लेटर का कोड नहीं फाइंड किया, केवल ऑप्शंस को मैंने फिल्टर किया और एक्सेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, आ गया ये बात समझ में, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसी के मन में उठ रहा है कि सर सही है कि नहीं है, क्यों नहीं है। एक बात देखो, ये जो सी कोड आया है ये आखिरी का होगा, तो डी देखो, डी में -1 करोगे तो सी ना होगा जी, ई में -1 करोगे तो डी ना होगा जी, एस में -1 करोगे तो आर ही ना होगा, और आई में -1 करोगे तो क्या आएगा, एच होगा। सही जा रहे हैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दो, अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। साउथर्न एक वर्ड है, साउथर्न का जो कोड है वह यह दिया गया है, तो इस वर्ड का कोड फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो वर्ड है उसका कोड जैसे निकाला वो लॉजिक क्या है। साउथर्न है, ठीक है, ये हो गया, देखिएगा ये हो गया। इसका जो कोड दिया गया है, ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एस का जो वैल्यू होता है वो 19 होता है, ओ का वैल्यू 15 होता है, यू का वैल्यू 21 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है, एच का वैल्यू 8 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, आर का वैल्यू 18 होता है और एन का वैल्यू 14 होता है। ये बात जानकारी मिल गई। उसी प्रकार से 21, 22, 16, 20, 13, 17, 4 और 7, ये हो गया, हो गई। अब देखते हैं कि इनके बीच क्या लॉजिक लगा हुआ है। एक चीज दिखाई दे रहा है, 19, 20, 15, 16, 20, 22, देखो ना, मिल तो गया, ये है, करेक्ट है। +1, +1, +1 और ये +1 हो गया। उसी प्रकार से 8, 7, 14, 13, ये देखो -1, -1, -1 और ये -1। आई बात समझ में, हुआ जी, होगा -1, -1, -1, मतलब 4 को, 4 पहले लेटर को क्रॉस करके +1 कर दिया है और 4 आखिरी लेटर को -1 क्रॉस कर दिया है। इतनी जानकारी मिल गई तो हम मैरीगोल्ड का कोड फाइंड कर सकते हैं। तो पहले 4 मतलब देखो चौथा जो लेटर है उसका कोड फर्स्ट हमारा है, तो पहले वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आई है, +1 होगा, तो आई में +1 करोगे तो जे होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी खत्म। ऑप्शन नंबर डी के बारे में नहीं सोचेंगे। अब देखो कॉमन लेटर मिलाओगे तो JSB, JSB, JSB। इसमें देखो बी और सी में एन यहाँ, एन यहाँ, तो यहां से भी एक ऑप्शन छट सकता है, मतलब चौथा जो लेटर है वो हमारा M है और M में +1 करोगे तो N होगा, मतलब ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर ए भी खत्म। इसका मतलब हमारा ये सही है। अब अंतर क्या करेगा, तो अंतर यहां पे करेगा, N के बाद H है और N के बाद C है। ध्यान देना, ये जो N है यह आखिरी जो लेटर होगा उसका कोड होगा, मतलब 4 यहां और 4 यहां, तो D है। और D में -1 करोगे तो C होगा, D में -1 करने पे क्या होता है, C होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो सही है, B क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, C हो गया, K है तो L का जस्ट पहला लेटर आता है, क्या आता है जी, K आता है। O से एकदम पहले मतलब -1 में जाओगे तो N होगा और G से एकदम पहले जाओगे तो क्या जी,
एफ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, देखो ये अप्रोच आपको बार बार जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तब तक पकड़ में नहीं आएगा। हम भी वो कर सकते हैं, फिर मैरी गोल्ड लिखो, फिर ऐसे 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 करो और सब में +1 -1 करके उतना निकाल दो, उतना हमको भी करने आता था। लेकिन अब आप क्लास कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि कुछ जल्दी बने, पहले की तुलना में हमसे क्वेश्चंस जल्दी बने। तो वो कैसे बनेगा, वो अप्रोच आपके सामने है। ये आपको बार बार क्वेश्चंस बनाने से, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएंगे और आपके जो अपना कमांड है वो बेहतर होगा। करेक्ट है, ठीक है। और वीडियो को पसंद करो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो करो यार, लाइक बनता है, ठीक है, एकदम लाइक करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 5, अरे वाह, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है। क्या इसको होमवर्क में रखा जाए? इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी डिसअपेयर, ठीक है सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है जी? सेम पैटर्न है। ये वर्ड है, इसका ये कोड दिया गया है, हमको फाइंड क्या करना है? इस न्यूमेरिकल का कोड फाइंड करना है। तो देख लेते हैं उसको क्या कह रहा है। ध्यान दो, DESPAIR डिसअपेयर का जो कोड है वो हमारा दिया गया है TFEQSJB। करेक्ट है, ये है। अब देखो, D का वैल्यू 4 होता है, E का वैल्यू 5 होता है, S का वैल्यू 19 होता है, P का वैल्यू 16 होता है, 1 होता है, 9 होता है और ये 18 होता है। T का वैल्यू 20 होता है, 6, 5, 17, 19, 10 और ये 2। करेक्ट है। लॉजिक को अगर फाइंड करोगे तो ध्यान दो, हमारे पास ये 4 है, ये 5 है, होगा ओके, ठीक है। आगे देखो, ये होना चाहिए। और कुछ लग रहा है क्या लॉजिक? आई थिंक डिसअपेयर, ठीक है। और वेट हो गया, और ठीक है 5, 6 टी है, ठीक तो है, सही तो है, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये हो गया 16, 17 हो गया, ये हो गया, हो तो गया जी, सही तो जा रहे थे हम लोग। करेक्ट है, ठीक है। क्या हो रहा है जी? +1 +1 +1 +1 +1 +1 और ये +1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड लेटर जो है वो फर्स्ट हमारा कोडिंग के रूप में आ रहा है। उसी प्रकार से नंबर में फर्स्ट थर्ड लेटर M है, M में +1 करोगे N होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो NOVF, NOVF और NOV, मतलब ये 3 तो सेम है, B और C का, B और D का, F और F यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे O के बाद M है और इसमें B और D में O के बाद F है। मतलब 3 के बाद जो चौथा लेटर जो है वो आमने सामने है, वो डिफाइंड करेगा कि B, D और C में कौन ऑप्शंस गलत होगा। मतलब चौथा क्या है हमारे पास? E है, ठीक है। +1 करोगे तो E में 1 जोड़ोगे तो F होगा, मतलब यहाँ पे O के बाद F आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है O के बाद M, तो ऑप्शन नंबर C भी क्या हो गया? गलत हो गया। आई बात समझ में? अब देखो, F के बाद S है और यहाँ पे क्या है? M है। जो आखिरी लेटर है उसका कोड हमारे पास 5th पे आ रहा है और L है, L है, और L में +1 करोगे तो M होगा, S नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर B गलत हो गया, ऑप्शन नंबर D क्या हुआ? सही हो गया। मजा आया? ऑप्शन नंबर D क्या हुआ? एग्जैक्ट हमारा सही होगा। करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो, B हो गया। अब देखो +1 A का B करो, R का S कर लो, हो तो गया ये, बन तो गया, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ, ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या कह रहा है?
इसको भी होमवर्क रख लो, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा। 7 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसको भी आप लोग होमवर्क में बनाना डेफिनेटली, खुद से अब ट्राई करो। मैंने इतना सारा क्वेश्चन बताया, पैटर्न बताया, समझना है, हाँ ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, अब तक हमने जो पढ़ा वह रीअरेंजमेंट था, रिप्लेसमेंट था, रीअरेंजमेंट और रिप्लेसमेंट। इसके बाद जो लेटर कोडिंग में तीसरा जो पॉइंट था, इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था समझना। हमने रीअरेंज लेटर कोडिंग में हम जो बात करेंगे लेटर कोडिंग का, उसमें लेटर कोडिंग में हमने कहा था 4 प्रकार से। पहला था रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेकेंड जो था रिप्लेसमेंट था, हो गया, हमने रीअरेंजमेंट देखा, रिप्लेसमेंट देखा, और थर्ड जो था वह अपोजिट लेटर था। बहुत इजी है, बहुत क्या जी, इजी है। तो थर्ड पॉइंट जो होगा वो अपोजिट लेटर होगा। तो हम लोग थर्ड जो देखने वाले हैं लेटर कोडिंग के ही अंतर्गत, तीसरा जो पॉइंट था वो अपोजिट लेटर था। तो हेडिंग दे सकते हैं आप अपोजिट लेटर, ठीक है। अब देखना अपोजिट लेटर में क्वेश्चंस क्या पूछता है। जैसे एग्जांपल में मान लो कि दे दिया कि साहिल का जो कोड है, साहिल का जो कोड है वह ZH, ठीक है, RSO, ZHRSO जब ये है तो हम साहिल का जब ये कोड हो गया तो एप्पल का कोड क्या होगा। एक बात देखिए ना, S का अपोजिट H होता है, A का अपोजिट Z होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट R होता है, और L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। क्या इसी को क्रॉस कर दिया है? क्या है ना, मतलब इसका कर दिया, इसका कर दिया, और ये आमने सामने कर दिया, और ये कोड है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों अक्षरों का कोड अपोजिट लेटर वाला क्रॉस कर दिया है, और जो आखिरी बचा वह आमने सामने कोड हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि P का अपोजिट लेटर क्या होता है जी, K होता है, और A का Z होता है, L का O होता है, P का K होता है, E का V होता है। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तभी तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो केवल SSC या रेलवे में ही अब पूछने के लिए बचा हुआ है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिहार बोर्ड जैसे कि रेलवे बोर्ड होता है, जो एग्जाम्स लेता है ना बिहार पुलिस SSC GD का, उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या नवोदय का एग्जाम्स होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। बैंक में तो इसका कोई ताल्लुकात है ही नहीं। तो आई थिंक अपोजिट लेटर के जो क्वेश्चंस है वो अब बनेगा। एक एग्जांपल काफी है इसको समझने के लिए कि जो लेटर होगा उसका अपोजिट लेटर कोडिंग के रूप में दिया रहेगा। तो ये हो गया चौथा जो पॉइंट था। तीसरा पॉइंट होगा जी लेटर कोडिंग का। चौथा जो पॉइंट था वो क्या था, ध्यान देना। चौथा जो पॉइंट था वो दिया गया था, मैंने बताया था आपको, कोडिंग ऑफ लेटर बाय देयर लेफ्ट एंड राइट। देखो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जितने नंबर लेटर के वर्ड होंगे, मतलब क्या, मान लो एंड है, नंबर ऑफ लेटर कितना है जी 3 है, तो इसका कोड इससे 2 गुना होगा। कोड क्या होगा जी 2 गुना होगा, मतलब वो कितना लेटर का होगा 6 लेटर का होगा। ये 3 लेटर का वर्ड है तो जो कोड होगा इससे 2 गुना होगा। कहने का मतलब क्या है, कैसे समझो, पहले समझ लो तो क्वेश्चंस खुद ब खुद आसानी से बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, क्या दे रहा है जी, कोडिंग ऑफ लेटर। कोडिंग ऑफ लेटर
बाय देयर लेफ्ट एंड राइट। मतलब जो वर्ड का लेटर होगा उस लेटर का हर एक कोड जो होगा उसके लेफ्ट और उसका राइट कोड होगा। जैसे मान लो P है, क्या जी? P है। एक बात बताओ, P है तो P से पहले क्या आता है? O आता है। अब P के बाद क्या आता है? Q आता है। हुआ? और यही जो है इसका कोड हो जाएगा O और Q। तभी तो कहते हैं कोडिंग ऑफ लेटर, एक लेटर का दो कोड होगा, उसका तत्काल पहला और तत्काल बाद वाला लेटर उस लेटर का कोडिंग हो जाएगा। तो P का जो कोडिंग होगा वह क्या हो सकता है? O और Q। तो एक लेटर का दो कोड, इसका मतलब जितने लेटर का वर्ड होगा उसका दो गुना उसका कोड होगा। इसको पहचानने का आसान तरीका यही है। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चंस में दिया रहता है, क्या दिया रहेगा समझिएगा। एग्जाम्पल में एक हम दे रहे हैं, जैसे लिखो वर्ड, करेक्ट है, शाहिल है, बार बार मेरा ही नाम आ रहा है, कोई बात नहीं, सीखने से मतलब है। अब इसका जो कोड दिया गया है, मान लो दे दिया गया है ठीक है, ये हमारा कोड हो गया, दे रहा है जी देखो ये कोड हो गया, साहिल का कोड ये दिया गया है। तो उसी प्रकार से का कोड KER, मार्कर लिख लो, मार्कर थोड़ा बड़ा हो जाएगा वर्ड, कोई बात नहीं, KER। चलो इसका कोड क्या होगा, सीधी सी बात देखो ना, S से पहले क्या आता है? R, और S के बाद क्या आता है जी? T आता है, करेक्ट है। A से पहले क्या, A के पहले क्या आएगा? Z आएगा, A के बाद B। H से पहले क्या आता है? G आता है, और H के बाद क्या आता है जी? I। हो गया। I से पहले क्या आता है? H आता है, और I के बाद क्या आता है? Z आता है। और L से पहले क्या आता है जी? K आता है, और L के बाद क्या आता है? M आता है। तभी तो हुआ कोडिंग ऑफ लेटर बाय देयर लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट है। इसी प्रकार से हम इसका कोड निकालेंगे तो M से पहले क्या आता है जी? L, और M के बाद क्या आता है? N आता है। A से पहले क्या आता है जी? Z, और A के बाद B, करेक्ट है। R से पहले क्या आता है? Q, और R के बाद S। उसी प्रकार से K से पहले क्या आता है जी? K से पहले J, और K के बाद L। E से पहले क्या आता है? E से पहले D, और E के बाद F। उसी प्रकार से, करेक्ट है, उसी प्रकार से R से पहले क्या आता है? Q, R के बाद S। आई बात समझ में? तो ये था हमारा कोडिंग, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, कोडिंग ऑफ लेटर बाय देयर लेफ्ट एंड राइट, लेटर कोडिंग हमारा समाप्त होता है। पहला पॉइंट, लेटर कोडिंग क्या होता है जी? हमारा समाप्त होता है। मूव करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर। तो लेटर कोडिंग के बाद हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट को। और एक बात, आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, ठीक है, क्लासेस देखते रहिए, और क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। साथ ही साथ अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं, क्वेश्चंस बनाओ बुक से, कोई क्वेश्चन से क्यूरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के आप चैनल को वहां सब्सक्राइब करो, और वहां भी क्वेश्चंस भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल BSc कोचिंग है, करेक्ट है, ठीक है। और आप लोग जुड़े रहो, क्योंकि हमारी मेहनत आपके लिए है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टिल हैव अ नाइस डे।